आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनबी। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस समय हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर और आज़ान का विवाद जो है वो अपने चरम पर है। लगातार राजनीति जो है इस पे गरमाई हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विजय शंकर तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। सर, ये सब चीज़ें जो लगातार चल रही हैं कि अगर आज़ान लाउड स्पीकर पे तेज़ होगी तो उसी समय जो है हनुमान चालीसा भी चला दी जाएगी। देखो, हनुमान चालीसा ये भारत की आस्था का विषय है जी। और ये जो अजान की बात कर रहे हैं, लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं, ये राजनीति का विषय है। जी। आपको लगता होगा थोड़ा सा अजीब, जैसा कि हनुमान चालीसा तो आस्था का विषय है लेकिन अजान और लाउड स्पीकर कैसे ये राजनीति का विषय होगा। इसलिए हो गया कि हिंदू समाज की जिसमें आस्था नहीं है, जी। अल्लाह पर आस्था नहीं है, इस्लाम पर आस्था नहीं है, इसके बाद भी उसको ज़बरदस्ती हर हालत में पूरे देश में सुबह से लेकर शाम तक 5 बार सुनाया जाए ताकि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। दुनिया भर में यहाँ से 1400 साल पहले जिनके 5 गांव नहीं थे, आज उनके 56 से ज़्यादा देश हो गए हैं। वो ये अजान सुना सुना करके ही हुए हैं। लेकिन भारत में उनकी दाल नहीं गली। भारत में 1000 साल से ज़्यादा इस देश में मुग़ल और मुस्लिम रहते हैं, लेकिन 14% से आगे नहीं बढ़ पाए। वो कारण है भारत की आस्था, भारत का ये रामचरितमानस, भारत का ये रामायण, भारत का ये महाभारत काल, भारत की मान्यताएं, अनेकों देवताओं पर आस्थाएं, ये उसका कारण है। इसलिए ये भारत की जो आस्था है इसकी जीत हुई है। न्यायालय ने राणा दंपत्ति को उन्होंने मुक्त किया है, तो मैं मानकर चलता हूँ कि ये कहीं न कहीं जो राजनीति में फंसा हुआ विषय था उसको निकाल करके इसको आस्था के साथ जोड़ा गया है और आज उनकी मुक्ति हुई है। सर, आप जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी आस्था हनुमान चालीसा में है, लेकिन सर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं आज़ान में भी तो उनकी आस्था है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने उनकी आस्था हो सकती है लेकिन उनकी आस्था राजनीतिक है। कारण क्या है कि आप बताइए, अगर आस्था का विषय है, जब ये कहा गया था, कोर्ट ने कहा था कि आप लाउड स्पीकर हटा करके आप अजान करिए, लेकिन देश में हटे तो नहीं थे। क्यों नहीं हटे थे? न्यायालय की बात भी नहीं मानी गई थी। क्यों नहीं मानी गई थी? क्योंकि उसमें उनकी राजनीति थी। राजनीति ये थी कि अधिक से अधिक लोगों तक हमने इस्लामिक संदेश भेजना है, जिनकी आस्था हो, जिनकी आस्था न हो। इसलिए मैंने कहा कि उनकी जो आस्था है वो राजनीतिक है, हमारी जो आस्था है वो शुद्ध धार्मिक है, शुद्ध आध्यात्मिक है, उसमें लवलेश मात्र से कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं है। लेकिन सर, जब अगर हम हिंदू समुदाय की बात करें या हम मुस्लिम समुदाय की बात करें, जब हम आम लोगों के पास जाते हैं और इस चीज़ को लेके जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो इन्हें मुद्दा बना रहे हैं, स्थानीय लोगों का इनसे कोई लेना देना नहीं है। देखो, ये बात सही है। जब कोई राजनीतिक व्यक्ति इस विषय को लेता है तो उसको राजनीति की तरफ लोग मानते ही हैं। और क्यों नहीं मानेंगे? जब कुछ राजनीतिक लोग राजनीतिक हितों के लिए या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन जब कोई हनुमान चालीसा की बात करता है कि मैं उद्धव जी आपके दरवाजे के सामने करूंगा आकर के, तो उसमें दिक्कत क्या है? आज तक देश में जितने भी हनुमान चालीसा हुई हैं, कहीं कोई हुड़दंग नहीं हुआ, कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। आप देखते होंगे कि मस्जिद से अजान करके, नमाज करके, कश्मीर में देखा आपने कितने लोगों के सर अलग किए गए, कितने अल्लाह अकबर करके कितने घर फूके गए। तो वो क्या है जो अल्लाह अकबर कह करके मस्जिद के अंदर नमाज करके, अजान करके जब बाहर निकलते हैं, दुकानें लूटी जाती हैं, गाड़ियाँ फूकी जाती हैं, घर जलाए जाते हैं, लोगों के सर काटे जाते हैं, तो वो कभी आस्था तो नहीं हो सकती ना। लेकिन आपने देखा होगा देश में कहीं भी आज तक रामायण पाठ हो, हनुमान चालीसा हो, ये करके मंदिर से, घर से, पार्क से, सड़क से कहीं से लोग निकले हों, एक भी अप्रिय घटना नहीं होगी। इसलिए ऐसे विषय को अगर राजनीतिक व्यक्ति भी अगर उठाता है तो उसका भी मन शुद्ध होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी। सर, एक चीज़ और, दिल्ली में बुलडोज़र कार्यवाही चल रही है। शाहीन बाग इस समय बहुत हाईलाइट हो रहा है और कहा जा रहा है कि शाहीन बाग को ही राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि पहले भी शाहीन बाग जो है वो काफ़ी हाईलाइट रहा था। नहीं, देखो, ऐसा है कि शाहीन बाग सीए के समय ये हाईलाइट हुआ था, अदरवाइज शाहीन बाग तो बहुत बड़ा एरिया है जो मुस्लिम एरिया है। वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि पुलिस भी जाने से डरती है, ऐसा लोग कहते हैं।
तो आज जो समय है, समय बदला है, देश बदला है, देश की सोच बदली है। आज शाहीन बाग में भी बुलडोजर चल रहा है। आपने उत्तर प्रदेश का देखा होगा, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में तो बम्पर वोटिंग हुई थी, 84% किसी और की हुई थी। जहां पर भाजपा को 100 वोट मिले, वहां पर भी आपने देखा होगा 200 लोग जय जयकार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वो एक निरपेक्ष शासन की पहचान है। मैं नहीं कहता कि आप मस्जिद से उतार दीजिए और मंदिर में, क्योंकि अगर वो प्रदूषण का विषय है, ध्वनि प्रदूषण का विषय है, लोगों की समस्याओं का विषय है, तो अगर सबसे उतरेगा तो लोग जन सामान्य को उससे लाभ होगा, अच्छा रहेगा। इसलिए योगी ने एक बड़ा अच्छा निर्णय किया और आपने एक भी स्थान पर कोई भी ऐसा विषय प्रकरण नहीं देखा होगा जो समाज के हित में न हो। जी सर, एक चीज़ और, जो शाहीन बाग के स्थानीय निगम पार्षद हैं, आज हमने सुबह उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली जो एमसीडी है वो पूरी दिल्ली में कार्यवाही करे, निष्पक्ष कार्यवाही करे तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो बीजेपी अपने फ़ायदे के लिए अपनी जो जितने भी जो ठेले वगैरह हैं उनको जो हटा रही है, अवैध निर्माण जो हटा रही है, किसी समय उनसे उगाई की जाती थी। अब एमसीडी का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है तो उनकी उगाई जो है वो नहीं हो रही है, इसलिए ये चीज़ें जो है वो की जा रही है। देखो, जो इंक्रोचमेंट वाले लोग हैं, वो चाहे पार्षद हैं चाहे कोई हैं, अब वो कोई भी बयान दे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एमसीडी ने कमर कस ली है कि हम यहाँ से इंक्रोचमेंट हटाएंगे और दिल्ली के इंक्रोचमेंट में सड़कों पर कौन लोग बैठे हुए हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं है, उनका सफाया होगा। इनको आम आदमी पार्टी ने जिनको बसाया है, जिन रोहिंग्याओं को बसाया है, जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया है, उनमें अधिकांश लोग इंक्रोचमेंट में लगे हुए हैं। उन सब की दुकानें हटी। उसके में कहा जो भी बैठा हुआ है उसमें मुस्लिम क्या है, जो भी इंक्रोचमेंट करके बैठा है, अगर वो साफ़ होगा तो दिल्ली साफ़ होगी और दिल्ली के लोगों को सहूलियत होगी। सर, एक आखिरी सवाल है, सवाल दो हैं। पहली चीज़ कि धर्म के नाम पे इस तरीके की जो राजनीति की जा रही है ये कितनी सही है, और दूसरा दिल्ली में जो बिल्डोज़र चलाया जा रहा है वो कितना सही है। देखो, एक तो ये कहने बंद कर देना चाहिए कि धर्म के नाम पर राजनीति। हमेशा राजनीति धर्म के अनुसार ही होती है। जो भारत में धर्म के लिए कहा गया ना, उसमें पूजा पद्धति नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, उसमें अनुशासन है, उसमें स्वच्छ रहने के लिए कहा गया है, उसमें चोरी नहीं करने के लिए कहा गया है, उसमें झूठ नहीं बोलने के लिए कहा गया है, उसमें छलावा करने के लिए कहा गया है। उसमें किसी भी दुनिया के किसी भी संविधान में वो 10 बातें जरूर होती हैं जो धर्म के लिए कही गई हैं। उन 10 बातों के विहीन कोई भी संविधान नहीं हो सकता है। इसलिए राजनीति बिना धर्म के नहीं हो सकती है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम ये कहते हैं दुनिया की हर राजनीतिक धर्म के अनुसार होनी चाहिए, वो पंथ निरपेक्ष होनी चाहिए। इसकी पूजा पद्धति को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूजा के लिए हर एक अपना स्वतंत्र है, कोई किसी की पूजा करे, किसी की मान्यता करे, उसमें किसी को कोई व्यवधान नहीं करना चाहिए। ये भारत की मान्यता है। सर, बुलडोज़र पे भी चाहिए। बुलडोजर को तो मैंने कहा कि बुलडोजर सारे देश में चलना चाहिए और वहाँ चलना चाहिए जहाँ पर चलने की आवश्यकता है। जो ऐसा है ना कि आपने सुना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, लोग नहीं मानते थे, अब मान रहे हैं। तो जो चीज़ कानून से नहीं मानते थे, कहने से भी नहीं मानते थे, डंडे से नहीं मानते थे, अब बुलडोजर से मान रहे हैं। तो बुलडोजर सर्वोपरि न्याय कारक हो गया है, इसे चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए। विजय शंकर तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ थे, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। साफ तौर पर उन्होंने अपनी राय जो है दे दी है कि आज़ान, बुलडोज़र और हनुमान चालीसा पे जिस तरीके की राजनीति की जा रही है वो कितनी सही है और कितनी नहीं। दिल्ली में जिस तरीके की कार्यवाही की जा रही है वो होनी चाहिए, बिल्कुल सहमत हैं सर उन बातों से। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति की जा रही है उसको लेकर भी सर ने क्या कुछ कहा ये आप इस वीडियो में सुन ही चुके हैं। लेकिन कार्यवाही लगातार की जा रही है और राणा दंपत्ति को छोड़ने पर लेकर भी सर ने आज अपनी राय जो है वो रख दी है। ये पूरा जो तमाम तरीके के मुद्दे जितने चल रहे हैं, जितने विषय जो है लगातार उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे फिर वो आज़ान से रिलेटेड हो या फिर वो लाउड स्पीकर से रिलेटेड हो, हनुमान चालीसा से रिलेटेड हो या दिल्ली में बुलडोज़र चलने से रिलेटेड हो, इन सभी चीज़ों को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNV न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।